वो इस्तीफ़ा सिर्फ एक ढकोसला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो महज जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जो अलग सरकार लेके चल रहे हैं, गठबंधन अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं, उसका मुख्य मकसद क्या होगा? तो एक बाप इतने दिनों से खुले मंच पे मीडिया के सामने अपनी बेटी के साथ आप बीती को बता रहा था, आज वो इस प्रकार से अगर है तो वो कितने प्रेशर में होगा, ये सोचने की बात। उनके लिए क्या रास्ता है, किस प्रकार उनको न्याय मिल सकता है? पोस्को एक्ट वाली लड़की ने अपने बयान बदले हैं, आपको क्या लगता है बयान किसी दबाव में बदले गए हैं या वास्तव में हटाकर एक नए सोच के लोगों को लाएंगे और वो उनको न्याय दिलाएंगे और उस दुष्ट ब्रजभूषण को सलाखों को पीछे जाना होगा। और जब वो मेडल लेके आई, इस देश और प्रदेश के नेता उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बड़े बड़े उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, और आज वो अपने हकों के लिए इतने दिनों सड़कों में बैठी हैं और वही नेता और वही पार्टियाँ आज उनके जो है ना उनके साथ खड़े नहीं आ रही और उस दुष्ट ब्रजभूषण के साथ में उसका सहयोग करने में लगी हुई। एक जनसेवक मंच जन सेवा की सोच के तहत इस प्रदेश को बचाने के लिए हमने इस नई पार्टी बनाकर इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की सेवा करने के लिए, जो पार्टी लोगों की अपनी पार्टी होगी, उसमें ना लूट होगी ना झूठ होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल करने के लिए, प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए, उनका सेवक बनकर ऐसे लोगों को एक टीम खड़ी करके एक नई पार्टी बनाने का हमने निर्णय लिया है। गरीब जो है अपनी आईडी, फैमिली आईडी, राशन कार्ड को लेकर परेशान है, किसान अपने हकों को लेकर परेशान है, बेटियां हैं वो अपने हक के लिए अब देख रहे हैं आप किस प्रकार से सड़कों में बैठी हुई हैं, हर वर्ग पीड़ित परेशान है, कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांगों को लेकर। जो एक नया चौधरी देवीलाल, छोटा देवीलाल बन के जो आया था, उसकी जो भाजपा के साथ मिलकर ठगबंधन की सरकार के जो लूट देखी, उसके बाद मेरा भी फर्ज बनता था आगे मैं अपने भाईचारे की शुद्ध बुद्ध लूँ, उनसे राम राम करूँ, उनका धन्यवाद करूँ। तो उसी कार्य राम राम शब्द में पिंकी किनाड़ा और आप देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिलहाल पाबड़ा में मौजूद हैं और आप लगातार सुर्खियों में देखने लग रहे हो बलराज कुंडू, जो कि महमल कैसे विधायक हैं निर्दलीय, आज पाबड़ा में एक बार फिर दोबारा पहुंचे हैं। तो पूछते हैं क्या मकसद है, किस प्रकार वो पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अभी पीछे आप पैदल यात्रा के दौरान पाबड़ा में आए थे, एक बार फिर जल्दी दोबारा दौरा पाबड़ा का किया है, किस वजह से पहुंचे हो आज? भाईचारा में आया हूँ, अपने पंचग्रामी के सभी भाइयों से मिलने आया हूँ। मेरी 36 बिरादरी सभी पंचग्रामी ने जिस प्रकार से इस यात्रा के दौरान मेरा स्वागत और मेरे को आशीर्वाद दिया था, उसके बाद मेरा भी फर्ज बनता था आगे मैं अपने भाईचारे की शुद्ध बुद्ध लूँ, उनसे राम राम करूँ, उनका धन्यवाद करूँ। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज ये 5 गाँव के प्रोग्राम रखे हैं, अभी गौशाला का भी प्रोग्राम है, तो उसी संदर्भ में आज मैं आया। जिस प्रकार आप लगातार मतलब दौरे कर रहे हो या फिर गांव-गांव जा रहे हो, चर्चा है लोगों में कि आप अलग पार्टी का गठन कर रहे हो, क्या सही में आप अलग पार्टी का गठन कर रहे हो? आज ये इस प्रकार की सोच इस प्रदेश की बन चुकी है। जितनी ये पार्टियां हैं, इनके सब के पहले कांग्रेस का राज देखा, फिर उससे परेशान होकर बीजेपी को लेके आए प्रदेश के लोग, और फिर दूसरे काल में उनका जो एक नया चौधरी देवीलाल, छोटा देवीलाल बन के जो आया था, उसकी जो भाजपा के साथ मिलकर ठगबंधन की सरकार के जो लूट देखी, तो लोग पूरे प्रदेश के लोगों का विश्वास उठ चुका है इन पार्टियों के ऊपर से, पार्टी के नेताओं के ऊपर से। इनकी झूठ और लूट की जो राजनीति है, उससे पूरे प्रदेश के लोग हताश निराश हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, आज प्रदेश में नशे में नंबर 1 हो गया है, आज प्रदेश महंगाई में नंबर 1 हो गया है, आज करप्शन भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। हर वर्ग गरीब जो है अपनी आईडी, फैमिली आईडी, राशन कार्ड को लेकर परेशान है, किसान अपने हकों को लेकर परेशान है, बेटियां हैं वो अपने हक के लिए अब देख रहे हैं आप किस प्रकार से सड़कों में बैठी हुई हैं, हर वर्ग पीड़ित परेशान है, कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांगों को लेकर। इन सरकार से हर वर्ग पीड़ित परेशान है और आज लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा की और जो चीज़, जो भावना मैंने लोगों के बीच में देखी और उसको महसूस किया, लोगों का इन सभी पार्टी नेताओं के इन दलों से तंग और आ चुके हैं, विश्वास उठ चुका है।
तो इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस युवाओं का भविष्य बचाने के लिए मैंने जन सेवा की सोच रखने वाले पढ़े लिखे युवाओं को, जो गरीब किसान मजदूर के घर में पैदा हुए हों, ऐसे युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में भागीदारी करके एक जन सेवक मंच, जन सेवा की सोच के तहत इस प्रदेश को बचाने के लिए हमने इस पार्टी, नई पार्टी बनाकर इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की सेवा करने के लिए, जो पार्टी लोगों की अपनी पार्टी होगी, उसमें ना लूट होगी ना झूठ होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल करने के लिए, प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए, उनका सेवक बनकर ऐसे लोगों को एक टीम खड़ी करके एक नई पार्टी बनाने का हमने निर्णय लिया है। पहलवानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो लगातार धरने पर बैठकर और गंगा में मेडल पाने के लिए वो मजबूर हो गए, आज उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारी वो बेटियां, जो देश की आन बान और शान, जिन्होंने वो मेडल लाकर इस देश का नाम ऊंचा किया पूरे वर्ल्ड में और हमारे तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया, और जब वो मेडल लेके आई, इस देश और प्रदेश के नेता उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बड़े बड़े उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, और आज वो अपने हकों के लिए इतने दिनों सड़कों में बैठी हैं, और वही नेता और वही पार्टियाँ आज उनके जो है ना, उनके साथ खड़े नहीं आ रही, और दुष्ट ब्रजभूषण के साथ में उसका सहयोग करने में लगी हुई। इस बात को आज पूरे देश और प्रदेश के लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं। ये जिस प्रकार के नारे देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनकी सच्चाई आज पूरे देश की महिला शक्ति भी जान चुकी है और पूरा देश जान चुका है। आखिर अब उनके लिए क्या रास्ता है, किस प्रकार उनको न्याय मिल सकता है? उनको न्याय मिलेगा, आज पूरा देश उनके साथ है, और आज नहीं तो कल। ये सत्ता किसी की पनौती नहीं है, ये सत्ता में बनाना, बिठाना और उतारना ये जनता के हाथ में है। ये जनता उनको अब की बार वहाँ से, उस कुर्सी से हटाकर एक नए सोच के लोगों को लाएंगे, और वो उनको न्याय दिलाएंगे, और उस दुष्ट ब्रजभूषण को सलाखों को पीछे जाना होगा। पोस्को एक्ट वाली लड़की ने अपने बयान बदले हैं, आपको क्या लगता है, बयान किसी दबाव में बदले गए हैं या वास्तव में बयान बदले हैं? 100% दबाव में उनको देकर आज उनके अंदर इतना टेरर और डर का माहौल पैदा कर दिया है, उस मजबूरी में। नहीं तो एक बाप इतने दिनों से खुले मंच पे मीडिया के सामने अपनी बेटी के साथ आप बीती को बता रहा था, आज वो इस प्रकार से अगर है तो वो कितने प्रेशर में होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन ये आने वाला समय इन चीज़ों का हिसाब मांगेगा इस देश और प्रदेश की जनता इन लोगों से। किसानों के ऊपर शाहबाद में लाठीचार्ज हुआ है और उनको बिना किसी एफआईआर के बाद भी 14 दिन के लिए अरेस्ट किया गया है, और पहलवानों ने इतना धरना दिया है, सब कुछ मतलब एफआईआर करिए, सबूत भी दे रहे हैं कुछ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। तो किसानों के लिए आप क्या कहो? ये तो किसान इस सरकार में पहले दिन से ही सड़कों पर बैठे अपने हकों के लिए, और कितनी बार किसानों के ऊपर इस प्रदेश की तानाशाह सरकार ने लाठियां बरसाकर उनको जेलों में डालने का काम किया, इतने केस उन पर डालने का काम किया। लेकिन ये अति हो चुकी है, इसका बिल्कुल अंत आ चुका है तानाशाह सरकार का। प्रदेश के लोग, प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही हैं कब चुनाव की घोषणा हो, और उस दिन, चुनाव वाले दिन, इन लोगों को वोट की चोट पर ये प्रदेश के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। एक विषय चर्चा में है कि निर्दलीय विधायक बोल रहे हैं खट्टर सरकार को कि जेजेपी के बगैर भी सरकार चल सकती है हमारे साथ। क्या आप भी उनके साथ हैं? मैं तो पहले दिन से ही मेरा एजेंडा क्लियर है। मैं इस ठगबंधन और लूट की सरकार के खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद करता आ रहा हूँ। अगर अब ये उसमें से एक लुटेरा को ये बाहर करते हैं, तो जो दूसरा लुटेरा बैठा है उसको कैसे हटाया जाए, इस मुहिम पर पुरजोर ताकत के साथ मैं आगे लग जाऊंगा। आप जो अलग सरकार लेके चल रहे हैं, गठबंधन, अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं, उसका मुख्य मकसद क्या हो? उसका मुख्य मकसद मेरे प्रदेश के युवा को उसका हक दिलाना। मेरे प्रदेश का युवा आज नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, उस दलदल से उसको बाहर निकालना। मेरा प्रदेश का किसान, जिसकी गरीबी का शोषण करके 5 किलो अनाज में उसकी गरीबी के साथ शोषण करके वोट की मशीन समझा है, उस गरीब को उसका हक दिला सकूँ। मेरा किसान जो बदहाल और आज ऐसे उसमें दौर में गुजर रहा है, उस किसान की खुशहाली कैसे हो, ये सोच के साथ सरकार गठन होगी। इस प्रदेश को आज भ्रष्टाचार में, लूट में, अपराध में, नशे में, जो गिरबत में मेरा प्रदेश जकड़ता जा रहा है, उसको उससे मुक्ति कैसे दिला सकूँ।
इस सोच को लेकर और मैं इस प्रदेश के अंदर जो है ना एक नई राजनीतिक किरण, ये लूट और झूठ और राजघरानों की इस राजनीति से इस प्रदेश को बचाने के लिए मैं जो विधायक है उनका बयान आया कि जेजेपी से जो है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मेरे जानकारी में ये बात नहीं है। तो इस झूठे बयानों को जनता कैसे समझे? देखिए, वो सच्चाई है। रामकरण काला ने अपना इस्तीफा उप मुख्यमंत्री को दिया है। उप मुख्यमंत्री के पास कोई इख्तियारात नहीं है इस्तीफा एक्सेप्ट करने के या रिजेक्ट करने का। अगर वो वाकई में ही उन्होंने उसको रिजेक्ट इस्तीफा देना था तो वो मुख्यमंत्री के पास भेजना चाहिए, स्पीकर के पास भेजना चाहिए। वो इस्तीफा सिर्फ एक ढकोसला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो महज जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप सबने विचार सुने बलराज कुंडू के, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आप हर दिन इनकी नई पोस्ट और वीडियोस देखते होंगे। समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर जो है ये हिस्सा लेते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।